आज तक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वच्छ भारत अभियान के लिए सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि रैली के दौरान गंदगी फैलाने वालों को ही करनी होगी रैली स्थल की सफाई, यानी कि रैली स्थल पर गंदगी के कसूरवार आयोजक होंगे। जिन्होंने रैली ऑर्गेनाइज की है उन्हें ही साफ करना होगा उस गंदगी को। अगर उस रैली में गंदगी फैलाई जाती है तो उन्हें ही साफ करना होगा। क्या कुछ कहा है वेंकैया नायडू ने, आइए सुनते हैं। जो हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के नाते पब्लिक फंक्शंस जो पब्लिक प्लेसेस में होता है और वहां जो वेस्ट कूड़ा होता है उसको निकालने का काम वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर छोड़ रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। कोई सरकारी का काम है, सरकारी का फंक्शन है तो अलग बात है। प्राइवेट वाले अपना फंक्शन करके फिर वहां पूरा गंदा छोड़ना, नहीं तो वेस्ट छोड़ना और उसका वहां से साफ करने का दायित्व। और इस वक्त आपको सीधे हम तस्वीरें दिखाते हैं और ये तस्वीरें हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की, जो कि अजमेर शरीफ पहुंच चुके हैं ख्वाजा के दरबार में। और यहां पर बस अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो चादर भेजी गई है ख्वाजा के दरबार में वो चढ़ाई जाएगी। तो मुख्तार अब्बास नकवी यहां पर अब पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में चादर यहां पर चढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि कल सोनिया गांधी की तरफ से चादर भेंट की जाएगी, जिसको सचिन पायलट लेकर आएंगे और वो यहां पर चढ़ाएंगे। दरअसल ये पुरानी रवायत रही है, ये परंपरा रही है ख्वाजा के दरबार में चादर चढ़ाने की, और उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तरफ से ये चादर भेजा है ख्वाजा के दरगाह में। 803वें उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा के दरगाह पे ये देखिए चादर प्रधानमंत्री की तरफ से पहुंच चुका है और इसे लेकर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। काफी लोगों ने इसका स्वागत किया है। हालांकि सियासत हर जगह पहुंच जाती है, लेकिन उसके बावजूद काफी लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि काफी अच्छा संदेश इससे देशवासियों को जाएगा। प्रधानमंत्री की तरफ से न सिर्फ ये चादर भेजी गई है यहाँ पर चढ़ाने के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री का एक संदेश भी आया है जिसे मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पर कमेटी को देंगे। और देश में किस तरह से अमन और चैन चाहते हैं प्रधानमंत्री और आगे की सोच क्या है, भविष्य किस तरह का होगा देश का, किस तरह से सबका साथ और सबका विकास जो नारा रहा है उसे आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर जो संदेश है वो पढ़ के सुनाया जाएगा। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं 803वें उर्स के मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी खुद लेकर के पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ख्वाजा के दरबार में ये चादर। मन्नतों की चादर है, रिवायतों की चादर है। मन्नतें इस चीज को लेकर कि देश में अमन और चैन कायम रहे, खुशियां बनी रहे, सब एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें। तमाम ख्वाहिशों और उम्मीदों के बीच ये चादर अजमेर शरीफ पहुंच चुकी है प्रधानमंत्री की तरफ से। आपको बता दें कि कल ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भी तरफ से चादर चढ़ाई गई ख्वाजा के। सीट रखना पड़ेगा यार। सीधी तस्वीरें आपको हम अजमेर शरीफ से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, देश भर से यहाँ पर लोग आते हैं
अपनी मन्नतें लेकर मन्नतों का चादर यहाँ पर चढ़ाने के लिए। और ये मुख्तार अब्बास नकवी आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री की तरफ से ये चादर लेकर। यही चादर है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरगाह में चढ़ाने के लिए भेजी है और इस चादर को लेकर पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। और थोड़ी ही देर में बस अब इस चादर को चढ़ाया जाएगा। मन्नतों का चादर है, पूरे देश के लिए मन्नत मांगी जा रही है कि खुशियां बहाल रहे इस देश में, मजबूती बनी रहे, भाईचारा बना रहे एक दूसरे के बीच, विकास के रास्ते पर निरंतर आगे ये देश चलता रहे। तमाम ऐसी ही मन्नतों को लेकर ये मन्नतों का चादर पहुंच चुका है अजमेर शरीफ और ये अब ख्वाजा को चढ़ाया जा रहा है। और अजमेर शरीफ से हमारे संवाददाता शरद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, जाहिर सी बात है ये पुरानी परंपरा रही है और उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने भी, नरेंद्र मोदी ने भी ये चादर, मन्नतों का चादर जो है वो ख्वाजा के दरगाह में भेंट किया है। बिल्कुल, ये एक तरह से कहें तो मन्नतों का चादर है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर माहौल है दरगाह शरीफ में ख्वाजा साहब के दर पे, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक रंग भी है इस चादर को लेकर, क्योंकि जिस तरह से जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो चादर पेश करते रहे हैं, लेकिन इस तरह का माहौल कभी दरगाह शरीफ में नहीं देखा गया कि इतनी भीड़ है, इतना कौतूहल है, इतने लोग यहाँ पर जमा है देखने के लिए, इतनी धक्का मुक्की है। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर खादिम है उनसे मेरी बातचीत हो रही है। एक अचानक से उनको जो खबर कल मिली है तो इन्हें आश्चर्य हुआ और थोड़ा सा विस्मय भी हुआ कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस बार इस तरह से चादर आएगा। पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी को लेकर इस तरह के उनके मन में भ्रमता, ये एक माहौल है जो यहाँ पर देखा जा रहा है। पहले भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, करीब 10 सालों से उनका चादर आता रहा है, सोनिया गांधी का 15 सालों से चादर आता रहा है, लेकिन इस तरह का माहौल कभी दरगाह शरीफ में नहीं देखा गया। तो लोग यहाँ काफी खुश भी हैं, जो कह रहे हैं कि एक तरह से यहाँ पर संदेश जाएगा, पूरे विश्व में संदेश जाएगा प्रधानमंत्री के इस चादर के जरिए। और जिस तरह से एक ख्वाजा साहब की एक अपनी मान्यता है कि शांति के लिए, अमन के लिए इन्होंने यहाँ पर अपने दुआ मांगी थी दुनिया भर में, और ये जो चादर है यहाँ से उसकी एक संदेश जाएगा देश भर में। और आज ही जो साल भर में एक बार ही इनको इजाजत दी जाती है पाकिस्तानी जायरीनों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर से ठीक पहले 437 पाकिस्तानी जायरीनों को भी यहाँ पे इजाजत दी गई चादर चढ़ाने के लिए। तो प्रधानमंत्री का चादर और पाकिस्तान का चादर एक साथ यहाँ पर अंदर गया है चढ़ने के लिए। तो एक तरह से एक माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, जिस तरह से भीड़ है। उर्स का 803वां उर्स चल रहा है ख्वाजा साहब का, और 803वें उर्स में इस तरह से जो मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है, वो चादर लेके आए हैं और गेट से ही अपने सिर पर चादर को लेकर, अकीदत के फूल को लेकर अंदर गए हैं। आगे आगे कव्वालियों का दल चल रहा था। तो एक पूरा का पूरा जो जिस तरह से फॉलो किया गया है, और राजस्थान सरकार के 4 मंत्री यहाँ पर जो है चादर को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर थे, और यहाँ पर अभी चादर पेश किया जा रहा है। अंदर दुआ मांगी जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। जो संदेश उन्होंने दिया है पूरे दुनिया में शांति की, अमन की, वो संदेश वहां पर पढ़ा जाएगा अंदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का चादर तो आई है, एक रवायत रही है, परंपरा रही है, लेकिन इस परंपरा में खास है कि ये मोदी की चादर है। लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था कि इस उर्स में प्रधानमंत्री का चादर आ रहा है। बाकी चादरों के आने की परंपरा रही, इस वजह से एक खुशी है, खुशी का माहौल है। ये पहली चादर है नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में। काफी लंबे समय से नरेंद्र मोदी है, लेकिन पहली बार दरगाह शरीफ पर चादर भेजे हैं, तो एक उसके मायने भी है। यहाँ पर हालांकि कहा जा रहा है कि पिछली बार बीजेपी की तरफ से उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए चादर जरूर पेश किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गुजरात भी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी बीजेपी के रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने दरगाह शरीफ पर चादर नहीं भेजी थी। आज पहली बार चादर भेजी है, तो इसके राजनीतिक मायने तो निकाले ही जाएंगे श्वेता, और निकाले भी जा रहे हैं। जिस तरह से पूरा माहौल बनाकर यहाँ पर बीजेपी के पूरे राजस्थान सरकार के 4 मंत्री, और जिस तरह से बीजेपी का पूरा अमला यहाँ आया हुआ है, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है अजमेर शरीफ से, शांति की, अमन की, दुआ की, बीजेपी के सोच में एक बदलाव की जो है एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है श्वेता। बिल्कुल, और अब जो नारा रहा है चुनाव से पहले, सबका साथ और सबका विकास, कहीं ना कहीं वो भी दर्शाने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया
शरत आपका। और भी जानकारी आपसे देंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम एक बार फिर से बता दें कि बस अब थोड़ी देर में ये चादर चढ़ाई जा रही है दरगाह में और मन्नत मांगी जा रही है, और जो संदेश खास करके प्रधानमंत्री की तरफ से भेजा गया है वो अब थोड़ी देर में वहां पर पढ़ के सुनाया जाएगा। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।